हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी को एक के बाद एक झटका मिल रहा है। एपीएमएल के साथ किया गया नॉन बिडिंग एमओयू रद्द हुआ। कानूनी इशू की वजह से एपीएमएल को जमीन नहीं मिली थी। एमओयू की टाइमलाइन भी खत्म हुई। एसीसी और अंबुजा में हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। साथ ही कर्ज उतारने के लिए अपने शेयरों की बिकवाली करनी पड़ी। एफपीओ वापस लेना पड़ा। वहीं अब कोल टू पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में चला गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। संसद में अडानी को लेकर चल रहे बवाल के बाद अब अडानी ग्रुप के लिए एक और बुरी खबर आई है, और ये खबर कहीं और से नहीं, गुजरात से आई है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ जिले में 4 अरब डॉलर यानी करीब 34,000 करोड़ के कोल टू पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अडानी ग्रुप रिकवरी कर रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ जिले में 4 अरब डॉलर की कोल टू पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोजेक्ट पर अब रोक लगा दी है। ये वही प्रोजेक्ट है जिसके लिए अडानी ने एसबीआई से 14,000 करोड़ रुपए का लोन मांगा था। अडानी ग्रुप की तरफ से दिए गए लोन प्रस्ताव में से ये सबसे बड़ा प्रस्ताव माना गया। इस लोन को लेकर अब खबर यह भी आई थी कि अडानी ग्रुप की तरफ से 15 साल की अवधि के लिए इसे लेने की बात कही गई थी। साथ ही ये भी खबर सामने आई थी कि एसबीआई या कई बैंकों को मिलाकर एक कंसोर्टियम के जरिए लोन अडानी ग्रुप को देने की तैयारी भी थी। अडानी ग्रुप का नाम देश के सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले कारोबारी ग्रुप में गिना जाता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि अडानी को कुछ फायदा तो हुआ, लेकिन यह फायदा नुकसान से ज्यादा नहीं था। ऐसे में नुकसान बढ़ता गया। अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 2021 में गुजरात के कच्छ जिले में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जमीन पर ग्रीनफील्ड कोल टू पीवीसी प्लांट स्थापित करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मुद्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड को शामिल किया था। हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी को आई रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में 140 बिलियन डॉलर की कमी आई। ग्रुप रिकवरी करने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहा है। इसी के मद्देनजर गुजरात के मुद्रा में इस परियोजना को भी रोका गया। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी एईएल ने 2021 में गुजरात के कच्छ जिले में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की बात कही थी, जिसके जरिए वो और भी ज्यादा लोन जुटाने में भी जुटा था। लेकिन अब एक बार फिर एक बड़ा झटका अडानी ग्रुप को लगा है और उसके निवेशकों को भी ये झटका मिला है। ऐसे में अडानी ग्रुप की तरफ से धीरे धीरे करके अपने कारोबार से पीछे हटना, पैर समेटना और शेयरों को बेचना, ये इस तरफ संकेत जरूर दे रहा है कि अडानी के कारोबार में सब कुछ ठीक नहीं है। आने वाले वक्त में कुछ और बड़ी जानकारी भी अडानी ग्रुप की तरफ से सामने आ सकती है, कुछ और पहलू भी निकलकर सामने आ सकते हैं।